अगर कोई कागज़ात की कमी भी है, तो वो बाद में दे सकते हैं। आप ऑफ़लाइन भी दे सकते हैं। तो 31 मार्च को लास्ट डेट था, लेकिन लोगों के आवेदनों को देखकर अभी तक पोर्टल खुला हुआ है। जल्द से जल्द आवेदन करिए। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, मैं आप लोग को बता दूं कि अब तक बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड जितना भी अपडेट आया था, आज का जो अपडेट आया है ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। यानी इससे बड़ा अपडेट आज तक नहीं आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या क्या अपडेट आया है, आखिर ये अपडेट जो है क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि अब तक जो है आप लोगों को सर्वे कराने के लिए दस्तावेज जो है कोई ना कोई देना जरूरी था। बट आज से क्या हो रहा है, तो आज से आप लोग को बिना दस्तावेज का भी सर्वे करा सकते हैं। केवल 100 घोषणा फॉर्म भरकर आप लोग जमा कर सकते हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बिहार के कोई अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, ये बात जो है संजय सौरागी के द्वारा बतलाया गया है। यानी कल के आप लोग न्यूज देखिएगा, जहाँ पर एक न्यूज चैनल है, नेशन का कोई न्यूज चैनल है, उस पर वो क्या कर रहे थे, अपडेट दे रहे थे। तो उसमें बताया कि आप लोग जितने भी बचे हुए रहे थे, जो अभी तक स्वघोषणा का फॉर्म जमा नहीं किए हुए हैं, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट न जमा करिए, डॉक्यूमेंट बाद में दिखा दीजिएगा, बट आप लोग स्वघोषणा का फॉर्म तो जमा कर दीजिए। ये बात उनके द्वारा बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कि आखिर मंत्री जी क्या क्या बात को लेकर कल के न्यूज में बोले थे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार में जो भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है, इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर मंत्री जी के द्वारा क्या क्या बात को बताया गया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है तो ये डॉक्यूमेंट को लेकर है। डॉक्यूमेंट यदि आपके पास नहीं है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है, रसीद नहीं कट रहा है, खतिया नहीं है, केवाला नहीं है, एनओसी नहीं है, सहमति बंटवारा नहीं है, तो आप लोग को ये सभी जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी के द्वारा बताया गया डाटा है कि 1,15,000 के लगभग सब घोषणा जमा हो चुका है। और जो लोग बच चुके हैं, डॉक्यूमेंट के अभाव में बच चुके हैं, यानी उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं प्राप्त हो रहा है, इस कंडीशन में वो अभी तक स्वघोषणा का फॉर्म जमा नहीं किए हुए हैं, तो उन लोगों को डॉक्यूमेंट जुगाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आप लोग स्वघोषणा फॉर्म फिलअप करके दे दीजिए। आप कहिएगा कि आप किस आधार पर बतला रहे हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं न्यूज में वो जो है बात को चलाया जा रहा है। यानी मैं भी इस पर थोड़ा बहुत आप लोगों को शुरू में वीडियो दिखाया था, वही पूरा वीडियो को कंप्लीट जो है अपलोड किया गया है। तो न्यूज नेशन का क्या कोई चैनल है, उस पर ये इंटरव्यू मैंने देखा हूँ। उसमें पूरा बारीकी से वो बताया है कि आपके पास जमीन का दस्तावेज नहीं है, तो आप लोगों से कौन मांग रहा है जमीन का दस्तावेज। आप बाद में ही दिखा दीजिएगा, जब सर्वे अधिकारी आपकी जमीन पर पहुंचेंगे तो उस समय आप दिखा दीजिएगा। अभी आप लोगों से दस्तावेज कोई नहीं मांगेगा। अभी आप लोग केवल स्वघोषणा का फॉर्म जमा कर दीजिए, ऑनलाइन जमा कर दीजिए, ऑफलाइन भी जमा करने की जरूरत नहीं है। जब इतना सहूलियत मंत्री जी खुद दे रहे हैं, तो आप लोग को सर्वे का स्वघोषणा फॉर्म जमा करने में क्या दिक्कत है। तो अब आप लोग जो बहाना बना रहे थे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, अब ये भी बहाना चलने वाला नहीं है, क्योंकि साफ साफ कर दिया गया है कि केवल आप लोग वंशावली और स्वघोषणा का फॉर्म ही जमा करिए। इसके अलावा कोई भी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। यदि है तो जमा कर दीजिएगा, नहीं है तो नहीं जमा करिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अब तक आप लोग जमा नहीं किए हैं स्वघोषणा का फॉर्म, तो स्वघोषणा का फॉर्म जरूर जमा कर दीजिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं, लास्ट डेट से रिलेटेड भी वहाँ पर बात को बताया गया है कि लास्ट डेट खत्म हो चुका है, बट समीक्षा बैठक के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि इसको बढ़ाया जाए कि यहीं पर समाप्त किया जाए और अगला चरण जो है स्टार्ट कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब कि अभी तक जो लोग जमा नहीं किए हैं स्वघोषणा का फॉर्म, वो जमा कर लेंगे, और जो दस्तावेज बच जाता है, जो लोग स्वघोषणा का फॉर्म जमा नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में अब सरकार निर्णय लेगी कि उसके लिए आगे उनको क्या करना है। तो बट जो दिन बचा हुआ है, जो आप लोग को दिया गया है 2-4 दिन, यानी कुछ दिन को के यहाँ पर साइट चल रहा है, तो इस समय के रहते हुए आप लोग अपना स्वघोषणा का फॉर्म जमा कर दीजिएगा। कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। मैं इसी चैनल पर बोल रहा हूँ, और ये मैं अपने से नहीं, ये मंत्री जी के जुबानी बात को बतलाए हुए ही यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि ये मैं बतला रहा हूँ, कुछ भी बोल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये जो भी मैंने आज आप लोग को बात बताया हूँ, ये खुद मंत्री जी के द्वारा ही बात को बताया गया है। तो आई होप कि जितना मैं पॉइंट बतलाऊँ, सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। यदि अभी भी समझ में नहीं आया, तो क्विकली आप लोग समझिएगा कि आप लोग अभी तक स्वघोषणा का फॉर्म जमा नहीं किए हुए हैं। आप लोग क्यों जमा नहीं किए हुए हैं, ये हमें भी पता है, क्योंकि आपके पास दस्तावेज ही प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यानी खतियान भूल चुका है, और खतियान डाउनलोड करने के लिए आप लोग ऑनलाइन भी प्रयास किए हैं, वहां पर भी नहीं मिल रहा है, और यानी ऑफलाइन भी आप लोग कहीं ना कहीं गए होंगे, वहां पर भी नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा, तो अभी जो है फिलहाल आप लोग को केवल स्वघोषणा का फॉर्म दे देना है। दस्तावेज यदि आप लोग को जो है बाद में चलकर मिल जाता है, तो उस दस्तावेज को आप लोग जब सर्वेक्षण अधिकारी आपकी जमीन पर पहुंचेंगे, तो उस समय आप लोग दिखा दीजिएगा, वही जो है वैलिड हो जाएगा। तो अभी जो कहा गया है केवल स्वघोषणा फॉर्म जमा करने को ही कहा गया है। तो आई होप कि अब आप लोग को पूरा क्लियर हो गया है कि स्वघोषणा फॉर्म आप लोग को हर हाल में जमा करना है, चाहे आपका जमीन का दस्तावेज है नहीं है, उससे कोई अब मतलब रहने वाला नहीं है। क्योंकि ये बात हम नहीं, और बिहार के कोई अधिकारी नहीं, ये बिहार के जो भूमि विभाग के मंत्री है, उनके द्वारा ये बात को बतलाया गया है। यानी संजय सरावगी के द्वारा ये सभी बात को बतलाया गया है, और कल ही के न्यूज में बतलाया गया है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। तो आप लोग कहिएगा कि कौन कौन फॉर्म भरना है, तो आप लोग केवल जाइएगा दुकान पर और कहिएगा कि हमको जो है सर्वे का फॉर्म दे दीजिए, वो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, जिसमें एक स्वघोषणा हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा वंशावली का फॉर्म। तो यही आप लोग को फिलअप करके डायरेक्ट दे देना है। यानी ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, और वहाँ पर अब नहीं कहा जाएगा कि आप दस्तावेज लाइए। और यदि इस प्रकार से कहा जाता है कि आप लोग दस्तावेज इसके साथ अटैच करिए, तो आप लोग कहिएगा कि देखिए ये मंत्री जी का जुबानी ये बात को बतलाया गया है। ये मंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं कि आप लोगों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, स्वघोषणा फॉर्म और वंशावली वाला फॉर्म ही जमा कर दीजिए। तो आप किस आधार पर हमसे दस्तावेज मांग रहे हैं, हमारे पास दस्तावेज नहीं है, हम केवल स्वघोषणा का फॉर्म ही जमा करने आए हैं।
उतना कह दीजिएगा तो वो अधिकारी ले लेगा, अदरवाइज उसको जानकारी नहीं होगा, क्योंकि कल ही के न्यूज़ में ये बात को बताया गया है। तो आई होप कि अब आप लोग को पूरा क्लियर हो गया है। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को जमा करना है, यदि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग को स्वघोषणा का फॉर्म और उसके साथ आधार कार्ड आप लोग ज़रूर लगा दीजिएगा। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है, और चाहते हैं कि आप लोग बिहार भूमि सर्वे के संबंध में कोई भी छोटा-बड़ा अपडेट आता है, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय-बाय।